तुम नाज़रीन, आज जिस पर्सनैलिटी से हम आपको मिलवाने के लिए लेकर आए हैं उनका नाम है हल्लाल मंजूर वसान साहब। वो एक बैरिस्टर भी हैं और पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और रिसेंटली जो है वो MPA बने। उनको मुबारकबाद भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद दूंगी कि आप MPA बन गए और माशाल्लाह आप जैसे जो नौजवान हैं और वो सियासत में आ रहे हैं, इसके लिए कौम बहुत फख्र करती है। पीपल्स पार्टी के लिए आप एक फख्र का एडप होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, अच्छा मुझे बताइएगा क्या चल रहा है सियासत में? देखिए, जैसे आपने यंगस्टर्स की बात की तो आई एम द वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन और ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी की तरजीहात में भी शामिल थी कि यूथ को, यंगस्टर्स को जितना मौके फराम किए जाएंगे वो अपनी एबिलिटी और कैपेबिलिटी से कुछ बेहतर काम कर सकेंगे। तो होपफुली हमें 3.5 मंथ्स हो चुके हैं। अभी बजट रिसेंटली हम पास करेंगे दिस मंथ, तो आवाम के लिए अच्छी क्या न्यूज़ है? गरीब आवाम के लिए क्या न्यूज़ है? देखिए, हमारा जो इश्यू था, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो था कि एनर्जी सेक्टर में ऑब्वियसली लोड शेडिंग बहुत है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो 300 जो यूनिट्स है वो हम फराम करेंगे थ्रू सोलर। उसके बाद फिर किसान कार्ड आने वाला है, यूथ कार्ड आने वाला है, मजदूर कार्ड आने वाला है। तो लोगों के लिए जो लोअर इनकम सैलरीज बेस्ड हैं उनके लिए हम कुछ अच्छा, सॉरी टू कट यू, मगर ये बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस आते हैं हमारे उसमें और सब यही वादे कर रहे होते हैं जब वो आते इक़्तिदार में कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम गरीब आवाम के लिए कर देंगे, मगर फिर उसका पीछे कोई पूछने वाला नहीं होता। जैसे हम पीछे देखेंगे लियारी के वोट जो है वो बहुत ज्यादा पीपल्स पार्टी को जाते रहे हैं। मतलब पीछे जो आप हिस्ट्री देख लें तो भी जाते रहते, मगर उनको क्या बेनिफिट हुआ? और दूसरा ये कि अब आप लोग रिसेंटली, क्योंकि बहुत काफी मैंने सुना था एहतजाज भी हुआ है, उनकी आवाम ने जो है बहुत पीछे भी हट गए थे पीपल्स पार्टी को वोट देने से, तो फिर क्या अब इस आप लोगों ने क्या लाया? मतलब आप जो आए हैं पार्टी में, तो आप क्या उन बड़ों को पैगाम देना चाहेंगे कि हम कुछ अमली तौर पर करके दिखाएं, जो वोटर्स हमारी तरफ आए? देखिए, मुल्क का भला होगा, अवाम को नजर आएगा जो भी चीजें। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जैसे हम, क्योंकि मैं भी अवाम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ उस वक्त, तो जैसे थोड़ी सी बारिश हो जाती है, चीज तो हो जाती है सेट। फॉर एग्जांपल हमारा इतना अहम रोड है शारे फैसल का, जो टूवर्ड्स एयरपोर्ट जाता है, बहुत सारी जो है सिक्योरिटीज भी वहां से गुजर रही होती है, बहुत सारी पर्सनैलिटीज आप समेत भी गुजर रही होती है, मगर उसका क्या हाल? क्या वो गाड़ी वो 110 की स्पीड से 120 की स्पीड से बगैर किसी भी डक के वो गुजर सकती है? कैन यू प्लीज टेल मी? आफ्टर रेन में मुझे तो लगा कि जवाब ही आप दे रही है। एनीवेज, देखिए, अगर मैं आपके क्वेश्चंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं, पहला जो आपका था कि कुछ अराकीन आते हैं, दावे होते हैं, अमली काम नहीं होता, ये हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इज्तिमाई पॉलिसी है जो हम जिस मैनिफेस्टो से हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। और याद रहे कि 2024 के इलेक्शन में जितनी हमने सीट्स ली हैं, पीपल्स पार्टी ने कभी इतनी सीट्स नहीं ली सूबा सिंध में से 117 सीट्स है हमारे रिजर्व सीट्स मिला के। तो इट शोज के लोगों का एतमाद है। सर, मैं यही आपसे कह रही हूँ, ये पीपल्स पार्टी का एतमाद है तो हम क्यों नहीं बेहतर काम? मैं समझे, खुद भी आप समझे, मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ क्योंकि मैं सिंध में रहती हूँ। सिंध वाले जो है वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते, मगर वो काम वैसा क्यों नहीं होता? बस मैं ये पूछना चाह रही हूँ, हर दफा वो काम वैसा क्यों नहीं हम लेके आते? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हेल्थ सेक्टर्स में अगर आप देख लें तो मैं बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। चाइल्ड हेल्थ केयर हॉस्पिटल है और NICH अभी बिलावल साहब ने पता किया था, फिर NICVD तो बहुत पुराना हो गया, बट हम इसको हमने हर डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड आउट किया है। और किव्स, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, खैरपुर डिस्ट्रिक्ट से, अभी मैं कल दौरे पे भी गया था, तो कंबट इंस्टीट्यूट फ्री लिवर ट्रांसप्लांट तकरीबन 986 केसेस हो चुके हैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो 90% सक्सेस रेट है। बेनजीर जो इनकम सपोर्ट वो तो अलग है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो अलग है। इतनी काफी इवेंट्स है, रेड बसेस देख लें, पिंक बसेस देख लें। अभी अदी ने जो है वो भी इसकी इनॉग्रेशन की थी, पिंक बस की। जी, पिंक बस की। वो काबिल जिक्र। अगर हम इस पे ज्यादा डीप में चले जाएंगे कि
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 16 साल में क्या किया, तो लिस्ट अच्छी खासी लिस्ट है जो कि पीपल्स पार्टी उसको कैच नहीं कर पाई, मीडिया पे इतना आ नहीं पाई। अच्छा सर, हम इसको लाइटर। हाँ, दूसरा मैं आपका जवाब दे दूं, आपने लियारी का सवाल पूछा था मुझसे ऑब्वियसली, तो मैं समझता हूँ कि देखिए वहां पे अभी मुर्तजा वाब था, वहां पे हो गया था क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, एंटरटेनमेंट का वहां पे ज्यादा टैलेंट है, वहां पे लोगों के लिए कुछ मौके फराहम होने चाहिए, वहां पे बॉक्सिंग बहुत खेली जाती है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं यही अर्ज कर रही हूँ, लियारी में इस कदर टैलेंट है, बच्चे में टैलेंट है, हमारे पूरे कराची का एक टैलेंट एक तरफ और लियारी में एक टैलेंट एक तरफ। आप उस औरत में देख लें, उन बच्चों में देख लें, फुटबॉल, सिंगिंग, रैपिंग, what else you name it, मगर बहुत कुछ है, मगर उनके पास प्लेटफॉर्म होंगे तो वो एग्जीक्यूट कर सकेंगे। इस वजह से मैं आपको यही बताना चाहता, स्पोर्ट्स में हमने काफी काम वहां पे कर चुके हैं, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें मजीद हमें काम करने की जरूरत है। ऑब्वियसली हम जहाँ पे मिस्टेक्स होंगी वहां पे हम एक्सेप्ट करेंगे और जो हम अच्छे काम कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। यही एक कामयाबी का असूल होता है कि जो भी आपकी गलतियां हुई हो माजी में, उससे सीखा जाए। अच्छा मुझे बताइए, सियासत में अपनी चॉइस से आए थे या प्रेशर था वालिद की तरफ से कि वालिद हैं तो मैं भी सियासत? मुझे इंटरेस्ट था, जब मैं लंदन में पढ़ता था तो 2016 में जब मैं पाकिस्तान में आया था वेकेशंस में, तो आप रिकॉर्ड्स पड़े हुए, मैंने वहाँ पे जलसे किए थे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। दो मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं था, बट ये था कि लोगों में रहना, उनके मसाइल सुनना और उनको सोल्यूशन की तरफ उनको लेके जाना, ये मेरा ज्यादा प्रायोरिटी रही है पास्ट में भी। तो इस वजह से मेरा अपना इंटरेस्ट था और मुझे चेयरमैन और मेरे फादर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मैं बड़े वोट लेके कामयाब। अच्छा मुझे बताइए, सिंध असेंबली में आपको क्या रोल दिया गया? देखिए अभी तो मैं मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध हूँ और अभी कुछ ही दिनों में स्टैंडिंग कमेटीज हमारी फॉर्म होंगी और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की जो पोस्टें हैं हर डिपार्टमेंट वाइज वो भी फॉर्म होंगी। उन्होंने हमसे करिकुलम विटे लिया था, सीवी ली थी और वो पार्टी पे इन्हिसार है कि वो क्या सोचते हैं और जो इक़दाम लेंगे वो हमें कबूल है। ऑब्वियसली अगर कोई यंगस्टर्स को मौका मिलता है तो अपनी कैपेबिलिटी को हमें सराहना चाहिए। ओके अच्छा, ये जो खैरपुर की मिर्च मसाले जो हैं बड़े मशहूर हैं, तो उसकी खैरपुर की जो सियासत है उसमें भी क्या मिर्च मसाला है? ऑब्वियसली हर जगह पे होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। कुछ अराकीन होते हैं वो कहते हैं कि हमारी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड हो हमारा वो एरिया, बट लोगों के सामने या मीडिया के सामने बहुत कम आते हैं क्योंकि वो इलेक्शन के टाइम जब होता है तो हर किसी की कोशिश होती है कि हमें सीट मिले या हमें पार्टी लीडरशिप की तरफ से कुछ सराहा जाए। बट फॉर इंस्टेंस अगर इसको देखा जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है। सारे पीपल्स पार्टी के अराकीन हमारे भाई हैं, बहनें हैं, कोशिश यही करते हैं कि एज अ टीम वर्क हम काम करें और उस डिस्ट्रिक्ट के लिए, उस एरिया के लिए जितना अच्छा काम कर सकें वो करें। अच्छा, जो पीपल्स पार्टी की सियासत है उसमें खवातीन का कितना अहम रोल है और खवातीन को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हैं उसके अंदर? जस्ट लाइक कि कोई इशू हो जाता है, आपको पता है एक औरत बाहर निकलती है और पीपल्स पार्टी की जियाली बन के निकलती है, तो उनको क्या सिक्योरिटीज हासिल हैं? जैसे अभी हमने देखा था कि पीटीआई के जो जितने भी जलसे वगैरह हुए थे उसमें खवातीन के लिए बड़ी इश्यूज आए थे जो हाईलाइटेड हुए थे कि उनको छेड़ रहे हैं XYZ, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। तो इसके पीपल्स पार्टी जो है वो उसकी क्या उन्होंने सिक्योरिटीज रखी हुई हैं और क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए मैं अगर आपको थोड़ा बताता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वुमेन एम्पावरमेंट पर बहुत बड़ा काम किया है। हमारी जो नेशनल असेंबली की फर्स्ट स्पीकर थी वो वुमेन थी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। सेनेट में अगर अब देखा जाए तो कृष्णा कोहली और दूसरे माइनॉरिटीज से हम लेके आए थे, उनको दिया। आप देखें सिंध असेंबली में डिप्टी स्पीकर हमारी रह चुकी हैं शेला रजा, फिर रेहाना लगारी। इस दफा हमने माइनॉरिटीज में उठाया, क्रिश्चियन कम्युनिटी से फर्स्ट टाइम डिप्टी स्पीकर बनाया। तो हमारी कोशिश यही है कि जितना हम वुमेन एम्पावरमेंट को उजागर करें। और जो रही बात, ऑब्वियसली जजेस हर पार्टी के होते हैं, पर जो हमारा जो सिस्टम है, हम क्या करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, जो हमारे लेडीज अराकीन हैं, जो ओहदेदार हैं, वो गाड़ियां भेजती हैं, उनके साथ वो खुद आती हैं ताकि मॉनिटर करती हैं, इंश्योर करते हैं कोई ऐसा वाकया पेश ना आए।
अच्छा, दूसरा ये मुझे बताइएगा, मंजूर हसन साहब जो हैं वो बहुत मशहूर हैं कि वो पेशन गोई करते हैं ख्वाबों के ऊपर, जो जिस तरह के ख्वाब आते हैं, तो ये विरासत में आपको भी मिला है और क्या तो आप इस तरह की पेशन गोई कर सकते हैं, और क्योंकि काफी फेमस हैं वो। जी बिल्कुल। आई विश के मंजूर हसन साहब मेरे सामने होगा, ये मैं सवाल से डायरेक्ट। वालिद साहब मंजूर हसन साहब तो बहुत सीनियर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स हैं, तो उनकी एक्चुअली ये प्रेडिक्शन होती है, वो जब देखते हैं कि सूरत हाल ये होने वाली है, उसकी काफी बिल्कुल आपने देखी होगी कि ब्रेकिंग न्यूज चलती भी है, वो सच भी साबित हुई है। ऑब्वियसली अब उनका बेटा हो, एक ही बेटा हो, तो थोड़ा बहुत तो असर होगा। तो काफी लोग आते हैं, कुछ पूछते हैं, अगर जिनकी डिफिकल्टीज जो फेस करते हैं, तो अब मैं अपने आप को बड़ा नहीं कहूंगा। मेरा ये इंटरव्यू आपके साथ हिट होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा? वायरल होगा? ऑब्वियसली वायरल होगा, क्यों नहीं होगा। आप इतने अच्छे सवालात पूछ रही हो, मुझे तो थोड़े आपको मुझे लग रहा है बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा, मेरे लिए कोई मुश्किलात तो पैदा नहीं होंगी। अच्छा, मुझे बताइएगा, मेरा जो ये इंटरव्यू आपके साथ है, ये आपको लगता है आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये वायरल होगा या नहीं? देखिए, मुझे जो लगता है, जो आपने सवालात पूछे हैं, इससे तो डेफिनेटली लगता है, और जो मेरे जवाब आता है कि वायरल तो क्या सबसे हिट जाएगा, सुपर हिट जाएगा। आप थोड़ा सा सेफ खेल रहे हैं। नहीं, सुपर हिट जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा इंटरव्यू, क्योंकि जो आपके सवालात थे वो इस जो मॉडर्न दौर में हम चल रहे हैं उससे रिलेटेड थे। अच्छा, ये जो मैं अभी आपसे सवाल करने जा रही हूँ ना, ये जरूर वायरल होगा। आपकी शादी जो है वो पसंद की है या फिर आप अरेंज? होपफुली शादी जल्दी हो जाए, बट आई एम अनमैरिड येट। देखिए, ये फिर भी वायरल होगा, लड़कियों आपकी जो है ना वो बहुत ज्यादा उसमें हो जाएंगी कि भाई अभी तक ढूंढ रहे हैं बिल्कुल भाई, जो मेरे व्यूअर्स हैं उसमें से जो भी लड़कियां हैं वो सारे रब्ता कर सकती हैं। वसान हाउस में मैं एड्रेस आप कहें तो मैं फिर अच्छा, तो कोई अफेयर वगैरह नहीं, अफेयर पसंदीदा कभी भी नहीं। अगर आप देखें ना कि मेन चीजों से काफी दूर था। ये था कि एक शादी करनी है और अच्छी फैमिली से करनी है, अंडरस्टैंडिंग हो, लॉयल्टी हो, केयरिंग नेचर हो, तो इसलिए अभी तक ढूंढ रहे हैं। अगर आपकी तवज्जो से कोई मिल जाती है तो फिर इसका मतलब आप ये देखें, मैं तो उसका हेडलाइन बना सकती हूँ कि मंजूर वसान साहब के बेटे ये कह रहे हैं सकीना जफर, सोशल टॉक विद सकीना जफर के साथ, कि अगर कोई लड़की चाहे वसान हाउस की बहू बनना तो राब्ता किया जाए सकीना जफर से। ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल चुकी है, ये अथॉरिटी मेरे पास है, सो प्लीज कॉन्टेक्ट मी। अच्छा सर, अब मुझे बताएं कि ये जो हमने सवालात जितने भी किए, इसमें से आपको बुरा तो कुछ भी नहीं लगा? कुछ भी बुरा नहीं लगा। अच्छा। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था और आप सवाल पूछेंगे। नहीं, अब मुझे डर भी लगता है, मुझे घर भी जाना है। नहीं, इतना आपने बदनाम किया हुआ पीपल्स पार्टी वालों को। नहीं सर, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो सपोर्ट करते हैं, और देखिए जिससे उम्मीद होती है ना बंदा 2010-11 वाला आप दौड़ देखें तब कितना मुश्किल था, अब तो हर चीज सही। अच्छा, मैं आपको ये जहाँ तक की बात रही कि हमने इतना क्रिटिसाइज किया इनिशियली, तो मैं ये भी कहूंगी कि इसमें तरक्कियात में जब हम देखने जाते हैं तो कोई भी चीज पैचेस होते हैं ना तो फौरन फिल आउट भी हो जाता है। बिल्कुल, माशाल्लाह काम तो हो रहा है। अच्छा, मुझे बताएं, अगर फ्यूचर का कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो क्या चीज आप चाहते हैं कि मैं फौरन जान लूं, अगर आपके पास सलाहियत मौजूद होती? मैं ये जानूं कि शादी कब करूंगा। ये देखें, ये बहुत सेंसिटिव होता जा रहा है ये मामला। ये बिल्कुल ये इंटरव्यू मंजूर वसान साहब को देखना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जनवरी में जब इलेक्शंस हो रहे थे फरवरी में, तो जनवरी में कुछ इंटरव्यू लेने आए थे, तो उन्होंने कहा था आपकी शादी कब होगी। मैंने कहा 12 दिसंबर 2024 में। अभी वो सितारा मुझे गर्दिश में नजर आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद अभी थोड़ा कंफ्यूज हो। बेस्ट इंशाल्लाह ताला। जितने आप अच्छे हैं, नफीस इंसान हैं, और आपकी जो जीवन साथी हैं वो भी इस तरह होनी चाहिए, और हम आपके लिए दुआ गो हैं। अच्छा, हम शॉर्ट जो है वो क्वेश्चंस करेंगे। अब मुझे बताइए, स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपके लिए क्या होती है? स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्या आप बिल्कुल स्ट्रेस होता है? देखिए, मेरी एक इसको आप नेगेटिव वे ले लें, प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करता हूँ। अगर कोई भी मुझे काम हो ना, एंड टाइम पे छोड़ देता हूँ। अब एंड टाइम पे फिर स्ट्रेस हो जाता हूँ। ओके, ये शुरू से आदत रही है। जैसे मैं यूके में भी था, मैं एग्जाम्स एंड टाइम पे स्टडी करता था। हाँ, ये काफी जो है वो लोग होते हैं ना, बहुत क्या कहते हैं, अकलमंद होते हैं और बहुत होशियार होते हैं, उनका ये एक ट्रिक होती है, वो फौरन उसको कवर आउट भी करते हैं। हाँ, तो ऑब्वियसली चैलेंज करते हैं अपने आप को, तो स्ट्रेस उस टाइम में थोड़ा बहुत होते हैं, बट रिलैक्स भी होते हैं अपने आप को। अच्छा, फेवरेट पॉलिटिशियन आपका? जुल्फकार भुट्टो साहब, माशाल्लाह। और आखिरी झूठ जो आपने बोला, सियासतदान है तो ये सवाल तो बनता है आपसे। किसी को ये बोला हो कि भाई मैं अभी घर पे होने के बावजूद मैं घर पे नहीं हूँ? नहीं, आखिरी झूठ मैं 3 साल पहले बोला था।
सर देख लें। 3 साल पहले बोला था। एक्चुअली एक सेरेमनी में जाना था मुझे, मैं नहीं जा पा रहा था, तो उनको मैंने ये कहा था कि मैं वो कहीं मेरा ही तो कोई इवेंट नहीं था हो सकता है जिसमें मैंने आपको बुलाया और आपने कहा मैं नहीं आ सकता, मुझे याद आ रहा है। अच्छा, ये बताएं कि जिंदगी का कोई रिग्रेट ये है कि जब मैं यूके में था, जब मैं पढ़ रहा था 4 साल, तो सिर्फ मैं सेंट्रल लंदन तक ही महदूद था, वो ही घूमता था। मैं चाहता था कि स्कॉटलैंड घूम के आ जाता, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, तो वो रिग्रेट है मुझे। ओके, आपका निक नेम क्या है? प्यार से क्या बुलाते हैं आपको? प्यार से प्रिंस। प्रिंस, ओके। अच्छा, मुझे सोशल टॉक विद एसजी के व्यूअर्स के लिए, यूथ के लिए, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूथ को, तो क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है 65 to 70% यूथ कंसिस्ट करती है। ऑब्वियसली अब जब हम असेंबली में आ गए, यंगस्टर्स का इस्तीफा पेश आया है, तो हमारी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा यही किरदार होगा कि जो यूथ इश्यूज है, जो प्रेसिंग इश्यूज है, अलार्मिंग इश्यूज है, उनको हाईलाइट किया जाए असेंबली में, उन पे डिबेट होनी चाहिए, रेजोल्यूशन लेके आए, कुछ बिल लेके आए, अमेंडमेंट्स करें उस बिल में, ताकि सबकी, यंगस्टर्स की और जिन्होंने हमें रिप्रेजेंट, जिनको हम कर रहे हैं पब्लिक को, उनको हम कुछ एडवांटेज दे सकें, वो भी कुछ समझें कि यार हमने राइटली चूज बैरिस्टर साहब को किया है, कुछ आवाज उठाएंगे हमारी असेंबली। अब जो है हम कोई क्वेश्चंस पूछेंगे, बिल्कुल रैपिड फायर, ठीक है? पर्सनालिटी, यानी आपके जहन में जो सवाल आए उसमें। पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। समंदर बहुत गहरा है। ओके। रोशनी आंखों में बहुत लगती है। ब्रांड कुछ। ओहो। परफ्यूम कोई सा भी हो। अवार्ड्स आपका। ड्रेसिंग फॉर्मल। वॉच दिस वन। ओके। शूज स्टाइल लोफर्स। मोहब्बत की नहीं कभी। पेरेंट्स में से, ये तो रैपिड फायर नहीं हुआ, पेरेंट्स में दोनों। से आपको दोनों? आर यू श्योर? थैंक यू, आपसे यही उम्मीद। इतना जल्दी इंटरव्यू खत्म हो गया, मुझे दिल नहीं चाह रहा था, आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। अरे जबरदस्त, पार्ट 2 लेके आएंगे फिर हम इसके लिए। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया अपना कीमती सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया मिस सकीना जफर साहिबा का, जो मेरे पास आई यहाँ पे और इंटरव्यू बहुत अच्छा कंडक्ट किया। सोशल टॉक विद एसजी, मेरी बेस्ट विशेस है मिस सकीना जफर साहिबा के लिए। बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो, जिस तरीके से उनके क्वेश्चंस हैं, आंसर्स में उनको दिए हैं, और मुझे जो लग रहा है कि बहुत फ्यूचर में कामयाब होने वाली है, मेरी प्रेडिक्शन है। सोशल टॉक विद एसजी।